वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। जून 2023 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 69th पीटी के लिए और शिक्षक भर्ती वाले एग्जाम के लिए। बीपीएससी का फाइनल क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हो रहा है। इसमें आप नोट्स भी ले सकते हैं। केवल बीपीएससी 69th के कंप्लीट नोट्स आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ले सकते हैं। फाइनली 24 अगस्त 2023 से शुरू हो जाएगा। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीमेंट सेक्शन देखेंगे। सबसे पहले एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ बिहार के बीच समझौता हुआ है कि नए सिविल इनक्लेव बनेंगे इन दो हवाई अड्डों पर, पूर्णिया एयरपोर्ट में और दरभंगा एयरपोर्ट में। दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आरसीएस स्कीम रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था बिहार में। 2020 में इसकी स्थापना हो गई थी और मई 2023 में अभी हाल में इसको पैसेंजर्स की संख्या के मामले में ग्रोथ दर्ज करने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का रिकॉग्निशन भी मिला है। तो दरभंगा एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट है। पटना, दरभंगा और गया फिलहाल 3 ही हवाई अड्डे संचालित किए जा रहे हैं। हालांकि अगर प्राइवेट पब्लिक सबको मिला दें तो एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप वगैरह को मिला करके 15 हवाई अड्डे हैं, लेकिन संचालित सिर्फ 3 है इस समय। 1 जून 2023 को एग्रीमेंट हुआ था बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बीच। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट में रवि सिन्हा जो कि रॉ के चीफ बन गए हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, तो ये बेसिकली बिलोंग करते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से, तो इस वजह से मेंशन करना जरूरी है। ये सब भी बिहार पीसीएस पूछ लेता है। रत्नेश सदा जेडीयू एमएलए हैं सोनबरसा से, ये नए मिनिस्टर बन गए शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ बिहार में। संतोष सुमन के द्वारा जब इस्तीफा दे दिया गया था उसके बाद से इन्हें पद दिया गया है रत्नेश सदा को। श्री संजय कुमार गेल इंडिया के निदेशक बन गए हैं। मूल रूप से कहाँ से हैं? ये भागलपुर जिला बिहार को बिलोंग करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अवार्ड्स पर। तो बिहार रत्न सम्मान ये मिला है सोनी चौधरी को, मिथिला रीजन से बिलोंग करती हैं और मैथिली सॉन्ग गाने के लिए, मैथिली सॉन्ग में एक्सीलेंस के लिए इन्हें मिला है नेशनल यूथ वेलफेयर काउंसिल पटना के द्वारा बिहार रत्न सम्मान। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये आता है, इसमें बिहार के एक बच्चे को मिला है, युवा साहित्यकार को, जिनका नाम अक्षय आनंद है। अक्षय आनंद ने मैथिली भाषा में काव्य संग्रह लिखा था ओल कतरा झोल कतरा। इसको पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में। उनके 2017 में ये वाला आया था बाल संग्रह, फिर सेकेंड इन्होंने लिखा अक्षय आनंद ने आम छू अमरोड़ा, और 2021 में आया अवनाइत आखर। इनके नाम थोड़े से ऐसे हैं क्योंकि ये मैथिली में है सारे साहित्य इनका। अभी ध्यान रखिएगा कि अक्षय आनंद सनी को मिला है जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं और किस भाषा के लिए मिला है? मैथिली के लिए। कविता संग्रह का नाम ध्यान रख सकते हैं ओल कतरा झोल कतरा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मधुबनी के, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के। स्कोच अवार्ड, स्कोच इंडिया इकोनॉमिक फोरम ने किन्नर महोत्सव जो होता है कला संस्कृति युवा विभाग बिहार के द्वारा इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। भर्ती ट्रेनिंग तैनाती मिशन जो है बिहार कौशल विकास मिशन का, इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया है। गोल्ड अवार्ड मिला है बाल श्रम ट्रैकिंग सिस्टम को। और मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना, इसको मिला है स्कोच गोल्ड अवार्ड पंचायती राज विभाग को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी बिहार के कुछ अवार्ड हैं, जैसे सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार तीसरी रैंक पर रहा था आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से। उसके बाद सर्वोत्तम उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन जो बेगूसराय में है बिहार में, इसको प्रथम रैंक मिली बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड में कई सारी नर्सेस का अवार्ड मिलता है। बिहार से जो नर्स चुनी गई हैं वो है मिस गायत्री कुमारी, बिहार से एएनएम श्रेणी में मिस गायत्री कुमारी। इसके बाद हम आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर पर। तो नालंदा नामक बुक लिखी है अभय के ने। मृत्युंजय नामक किताब भगवत झा आज़ाद ने। आपातकाल के वे खौफ भरे दिन, ये सुशील कुमार मोदी की किताब है। ऑबिचुरीज देख लेते हैं। ऑबिचुरीज में सच्चिदानंद झा माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के पूर्व सहायक संपादक, ये नहीं रहे। स्कीम्स कैंपेन में फर्स्ट पैरा मेडिकल काउंसिल बिहार में बनाई गई है। पहली बार बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई गई है। इन्होंने अपना मैनुअल बनाया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। कब बनाया इसको? 1 जून 2023 को। इसके बाद एक पंचायत एक बैंक योजना बिहार ने शुरू की है कि हर राज्य की राज्य की हर पंचायत के पास अपना एक बैंक खाता जरूर हो जिससे वो ट्रांजैक्शन करें। तो बिहार में कितनी पंचायतें हैं? 8057 है करीब, तो उसमें लागू कर दिया गया है इसको।
इसके बाद है चीफ मिनिस्टर बिहार दर्शन स्कीम। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना वैसे तो जनवरी 2023 में आई थी, लेकिन इसके लिए स्वीकृति अभी हुई 11 करोड़ रुपए की। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत बिहार दर्शन के लिए बच्चों को ले जाया जाएगा और 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो हर विद्यालय को 20-20 हज़ार रुपए का यहाँ पे ग्रांट मिलेगा, जिससे वहाँ के बच्चों को बिहार दर्शन के लिए स्टेट टूरिज्म के लिए ले जाया जाए। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखेंगे 62वां नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन बिहार सरकार ने किया था। बिहार के शशि भूषण सिंह ने पुरुषों के 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक इसमें जीता था। ठीक, इसका आयोजन वैसे भुवनेश्वर में हुआ था, ओडिशा में। इसके बाद नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज चैंपियनशिप। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता था, बिहार स्टेट ने। रजत पदक राजस्थान ने। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। भारत के जो ये बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रमोद भगत, जो कि वैशाली से हैं, बिहार से, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है सिंगल्स और डबल्स, मतलब सिंगल्स में, डबल्स में, और ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे मिक्स डबल्स में। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये कंपटीशन में स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप हुई थी। इसमें सीवान डिस्ट्रिक्ट से जो मोहिनी है, इन्होंने जीता है इस चैंपियनशिप को। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, इसका आयोजन हुआ था बर्लिन जर्मनी में। तो इस प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के रहने वाले गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट स्पर्धा में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज कांस्य पदक। इसके बाद समिट्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स बिहार में L20 G20 में L20 की बैठक हुई थी यहाँ पे पटना के ज्ञान भवन में। दुनिया भर के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्घाटन किसने किया था, बिहार के राज्यपाल ने किया था, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। 13वीं ईस्टर्न जोनल काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी की मीट हुई थी पटना में, बिहार में, और इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। इसका आयोजन कब हुआ था, 17 जून 2023 को पटना में। मुख्यमंत्री राहत कोष 89 परिषद की ये 22वीं बैठक हुई थी पटना में। तो मुख्यमंत्री राहत कोष 89 परिषद की 22वीं बैठक इसमें संपन्न हुई थी। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम मौजूद थे। इसके बाद नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार से 225 लेजिस्लेटर्स यहाँ पे गए थे। मैंगो फेस्टिवल, ये ज्ञान भवन पटना में मनाया गया था। तो जैसे उत्तर प्रदेश का एक मैंगो फेस्टिवल होता है, वो होता है लखनऊ में, तो इनका पटना में होता है। गांधी मैदान पटना में इसका आयोजन हुआ था। सूफी फेस्टिवल, ये हुआ था मनेर शरीफ पटना में, मनेर शरीफ पटना में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में NIRF की रैंकिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आती है, ओवरऑल श्रेणी में बिहार के विश्वविद्यालय का स्थान अगर हम देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का 66वां स्थान था। इंजीनियरिंग में बिहार से 41वें पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, 56वें पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। और इसमें अगर हम देखें तो प्रबंधन में शीर्ष 100 संस्थानों की श्रेणी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया 53वें पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेडिकल में एम्स पटना टॉप पर, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर ये 33वें पर। तो ये NIRF की रैंकिंग में कुछ बिहार के इंस्टीट्यूट से रहे। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई थी, इसमें मई के लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के जो शीर्ष जिले हैं वो कौन से, सेकंड पर जमुई और थर्ड पर ये जो है बांका इसमें आएगा, फिर किशनगंज, फिर कटिहार, फिर कैमूर। इसमें टॉप बस मतलब ये सेकंड वाला ध्यान रखिए, जमुई। वैसे भी रैंकिंग आपको लेटेस्ट याद रखनी है, ऐसा हो सकता है कि बाद में कुछ रैंकिंग और आगे अपडेट हो, तो इसको देखिएगा। मछली उत्पादन पर रिपोर्ट आई थी। जिलावार उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन से। मछली उत्पादन में टॉप पर है मधुबनी, फिर दरभंगा, और यही दोनों पिछले साल भी टॉप पर थे। थर्ड पर ईस्ट चंपारण है। सबसे कम मछली उत्पादन कहाँ पर होता है, ये जहानाबाद है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि फिश प्रोडक्शन का एक्सेस यहाँ पर देखा गया है, अन्यथा मछली जो है बाहर से मंगानी पड़ती थी, बाहर स्टेट से। ड्रिंकिंग वाटर इन बिहार ईयर 2023 रिपोर्ट आई है। इसमें बिहार की 0.26% आबादी ही पेयजल के रूप में शोधित सतही जल का निर्माण मतलब ये इस्तेमाल करती है। शेष आबादी पीने के लिए भूजल पर ही निर्भर है, इसमें कहा गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि भूजल संरक्षित नहीं किया गया, 2050 तक बिहार में प्रति व्यक्ति भूजल की उपलब्धता आधी हो जाएगी। ठीक, ये कहा गया है। फिर बिहार में दूरसंचार पर ही रिपोर्ट आई है ट्राई की। इसमें कहा गया है कि बिहार दूरसंचार घनत्व के मामले में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 5G आने के बाद भी 45% आबादी के पास मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी अभी बिहार में नहीं है। पावर सप्लाई पर ही रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया है कि बिहार के पीछे मणिपुर, असम, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर है।
तो शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार 25वें पायदान पर है कुल मिलाकर के, और ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति करने के मामले में बिहार पूरे देश में 18वें स्थान पर है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने जाने की दर जो है, ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की आई है, इसमें कहा गया है कि ड्रॉप आउट रेट बिहार में सेकेंडरी लेवल पर 20.46% है, जो कि नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जुलाई 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? BSEB मोबाइल ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, BSEB मोबाइल ऐप। बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा? सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल लॉन्च किया बिहार ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बिहार। आगे है, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के अंतर्गत बिहार राज्य के किन दो जिलों के मेडिकल अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है? तो चौथे चरण में, यानी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4 में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है इन दो मेडिकल कॉलेजेस को, मेडिकल हॉस्पिटल्स को, पटना और भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एंड पटना, सी। जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC में A++ ग्रेड पाने वाला बिहार का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? ये बन गया है CUSB गया, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में किस जिले की स्मिता कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी रहकर नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वैसे तो रांची को बिलोंग करती है, लेकिन फिलहाल जो है नालंदा में, तो इस वजह से आंसर हो जाएगा बी, नालंदा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला सबसे बड़ा अस्थि या फिर हड्डी अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बन रहा है पटना में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, पटना, सी। जून 2023 में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटना और किस शहर के मध्य संचालित किया गया था? तो पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस थी, ऑप्शन नंबर सी, रांची यहाँ पे सही है, सी। जून 2023 में नेपाल के जनकपुर निवासी काजल कर्ड द्वारा लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में प्रकाशित हुई है? तो श्रीमद् भागवत गीता इन्होंने प्रकाशित की मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी। 1 साल इनको लगा है उसको ट्रांसलेट करने में मैथिली में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि नेपाल से ये हैं तो हमने क्यों लिया है, क्योंकि इनका जो मतलब कह सकते हैं ननिहाल है वो पटना में है, जिन्होंने लिखा है काजल ने। निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, सही। सीतामढ़ी में सीता जी की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति लगाई जा रही है, ये भी सही है। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा, ये भी सही है। और इसमें लिखा है कि 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होगा, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बिहार में मोटे अनाज की खेती के संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विशिष्ट केंद्र का निर्माण कहाँ पे होगा? ये बनेगा गया में, ऑप्शन नंबर बी, गया में, बी, गया के टनकुप्पा में। और बिहार का ये चौथा कृषि रोड मैप है, इसकी अवधि ध्यान रखिएगा 2023 से 2028 से, बहुत जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत किसानों को एक राज्य में 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने के लिए कितने प्रतिशत तक सब्सिडी मिलने वाली है? सब्सिडी मिलेगी ये 50%, ऑप्शन नंबर बी, 50%। हाल ही में जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जियस 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीता है आम्रपाली सोनू झा ने। आम्रपाली सोनू झा, इनकी एज है 14 वर्ष। मिस इंडिया गॉर्जियस 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के हरित आवरण को 15% से बढ़ाकर कितना करने का निर्देश दिया है? इन्होंने कहा है कि हम लोग 10 से 15 लाए, 15 से लाएंगे इसको 17, ऑप्शन नंबर ए। तो 2023-24 में 4,33,93,000 पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जून 2023 में बिहार के पटना अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किसने किया? अनुसुईया ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया था अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर सी, मनोज बाजपेयी। जून 2023 में बिहार राज्य के कितने जिलों में स्पर्श यानी सेंटर फॉर
पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा सर्विस सेंटरों की स्थापना की जाएगी। 7, तो डिफेंस पेंशन से एसोसिएटेड सारे कामकाज इसमें निपटाए जाते हैं। अगर किसी के परिजन मतलब किसी के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति होंगे डिफेंस में तो उन्हें पता होगा कि जो पेंशन सिस्टम है उस स्पर्श के नाम से जाना जाता है, सिस्टम फॉर पेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जून 2023 में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर बन रहा 4 लेन पुल लोकार्पण से पहले ही गिर गया है? तो ये कहाँ पे गिरा था? भागलपुर में। ठीक है, भागलपुर में गिरा था, ऑप्शन नंबर बी। जून 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? राज्य के दूसरे सबसे बड़े संग्रहालय का उद्घाटन किया लखीसराय में, ऑप्शन नंबर ए लखीसराय। हाल ही में बिहार के कितने स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है, मतलब खेल विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? 5 खेल विज्ञान केंद्र इसमें खोले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 5। जून 2023 में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की खूबियों को समझने के लिए किस टीम ने दौरा किया था? छत्तीसगढ़ की विद्युत विभाग की टीम ने दौरा किया था देखने के लिए कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो बिहार सरकार ने इंस्टॉल किए वो कैसे इतने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। बिहार इज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में बिहार प्रथम पर है। छत्तीसगढ़ में सीनियर इंजीनियर्स, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर इंजीनियर्स की टीम ने बिहार विजिट किया था इसी को देखने के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल करके विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया? तो ये काम किया है बिहार ने, ऑप्शन नंबर सी बिहार। एक्चुअली विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं, यहाँ पर प्रौद्योगिकी कहा जाता है, वहाँ पे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा जाएगा। तो सी यहाँ पे बिहार सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट बैठक में किस मेडिकल कॉलेज को उत्क्रमित करते हुए इसको बढ़ाकर मतलब 2500 बेड वाले अस्पताल में बदलने का निर्णय लिया है? तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इसको बढ़ा करके 2500 बेडों का अस्पताल बनाया जाएगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। बिहार राष्ट्रीय पारगमन पास प्रणाली यानी कि नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को अपनाने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है 5वां ऐसा राज्य बन गया है जिसने NTPS को अपनाया, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। आर्द्रभूमि संरक्षण अभियान को लेकर कहां पर मैराथन दौड़ जिसको लाइफाथॉन रन कहा गया है, इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने। कहां से किया था इसको? बक्सर से किया था, ऑप्शन नंबर सी बक्सर से। तो ये लाइफ मैराथन या लाइफेथॉन का आयोजन हुआ था वेटलैंड कंजर्वेशन कैंपेन बक्सर में। तो ये बहुत जरूरी है, हमारे एग्जाम में डायरेक्टली आने की उम्मीद बन रही है। बिहार राज्य सरकार ने उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण के लिए कितने रुपए देने का फैसला किया है? तो बिहार सरकार ने कहा है कि वो 84.87 करोड़ रुपए इसमें देंगे, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा में सूर्य सिद्धांत एवं मकरंद गणित पर आधारित पंचांग के कौन से अंक का विमोचन किया गया? तो 46वें अंक का यहाँ पे विमोचन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। किस जिले के पदराहा से नेपाल के विराटनगर तक कार्गो ट्रेन सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने और नेपाल के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट के दौरान किया था? तो हमको ये कुल मिलाकर बताना है कि जो रेल प्रोजेक्ट है ये बदनाहा नाम की जगह पर किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार से नेपाल के विराटनगर तक चलेगा? तो ये अररिया से चलना है, अररिया के बदनाहा से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अररिया। भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जूट पार्क स्थापित किया जा चुका है पूर्णिया में, ऑप्शन नंबर सी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में खेलो इंडिया का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो 33 जगहों पर, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की अंतिम लिखित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा भेंट की गई? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता और बिहार के पूर्व सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की किताब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेंट की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी।